अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे। कहते हैं कि एक बिल्ली की 9 ज़िंदगियाँ होती हैं और इन 9 ज़िंदगियों में जीने वाली अगर कोई सियासतदान कहलाई जाती हैं तो वो हैं फ़िरदौस आपा यानी कि फ़िरदौस आशिक़वान। कहते हैं कि सबसे ज़्यादा पार्टीज़ बदलने का रिकॉर्ड भी इनके पास है और जिस पार्टी को छोड़कर ये अगली पार्टी में जाती हैं, जब पिछली वाली पार्टी को ये गालियां देती हैं तो उनके साथ भी इनके मरासिम ख़राब नहीं होते और अगली पार्टी भी इनको कबूल करती है और उसके बाद जब अगली पार्टी से ये फिर से निकल जाती हैं तो फिर पहली वाली पार्टी इनको कबूल कर लेती है। और इसी वजह से इनके बारे में मशहूर है कि ना सिर्फ दबंग हैं बल्कि इनके पास न जाने कौन सी गीदड़ सिंगी है कि हर इंसान के साथ यानी इनका कोलैबोरेशन बड़ा कमाल का होता है। इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं। आप आए रोज़ देखते हैं कि सबसे ज़्यादा मज़ाहिया मीम्स अब तक फ़िरदौस आशिक़वान पे बन चुके हैं। सबसे ज़्यादा प्रोग्राम्स के अंदर मिमिक्री इन्हीं के ऊपर की जाती है। जी हाँ, हम सब की प्यारी फ़िरदौस आपा इस दफ़ा फिर से एक गर्दाब में फंस चुकी हैं, लेकिन आई नो कि वो निकल तो जाएंगी। मगर कल से सोशल मीडिया पर एक नई बहस जारी है जिसमें फ़िरदौस आपा का एक वीडियो लीक हो गया है। उस वीडियो में वो राना सनाउल्लाह को कड़की लगाने की बात कर रही हैं, उनके खिलाफ FIR की बात कर रही हैं। वो कह रही हैं कि राना फिर से बच गया है। तो फ़िरदौस आशिक़वान की कड़की जो है उससे बचना बहुत मुश्किल काम है। और जैसे ही ये वीडियो लीक हुआ है, नून लीग वालों को ज़ाहिरी बात है कि भरपूर मौका मिल गया है कि वो बता सकें कि किस तरह से PTI के वुज़रा उनके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। मैं चाहूँगी कि सबसे पहले आप लोग ये वीडियो देखें, उसके बाद मैं इस वीडियो के पीछे का सच आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो पहले वीडियो देखें, हैव अ लुक। थोड़ी तलखी है लेकिन ये बदमाशी राणा सनाउल्लाह बच के अज पुलिस पर्चा दे रहे हैं, भरोसे वास्ते बैठे हैं, सोच समझ के जरा FIR देनी है ताकि इन्होंने कड़की किसी। जी, तो आप लोगों ने वीडियो देखा। 15 सेकंड का ये वीडियो है जो कि फ़िरदौस आपा के इर्द गिर्द बैठे हुए लोगों में से ही एक बंदे ने बनाया है। अब फ़िरदौस आपा का जो ये वीडियो लीक हुआ है, इसके हवाले से नून लीग के जो लोग हैं उनका क्या कहना है, उन्होंने फ़िरदौस आपा पे क्या इल्ज़ाम आयद किया है, वो मैं आपको बताऊँगी। और अपनी खिफ़त को मिटाने के लिए तहरीके इंसाफ क्या कह रही है कि ये बात सच नहीं है, बल्कि उनकी जो तरदीद आई है वो भी मैं आपको बताऊँगी। जो अंदर की बात है वो भी आपको बताऊँगी और आपसे भी पूछूंगी कि आप लोग इस बारे में क्या समझते हैं, क्योंकि आजकल के लोग जो हैं वो बड़े अक्लमंद हो गए हैं। अब आप उन्हें ट्रक की बत्ती के पीछे हरगिज़ नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले शुरू करते हैं नून लीग की बात। नून लीग ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि फ़िरदौस आपा दरअसल एक जगह पर बैठ के राना सनाउल्लाह साहब को दोबारा से, क्योंकि आप लोगों को पता है कि काफ़ी अरसे से राना सनाउल्लाह के ऊपर और जितने भी नून लीगी वुज़रा हैं उनके ऊपर काफ़ी केसेस चल रहे हैं। तो राना सनाउल्लाह पहले भी जेल भुगत कर आए हैं और अब नून लीग का ये इल्ज़ाम है कि दोबारा से तहरीके इंसाफ इस बात की प्लानिंग कर रही है कि किस तरह से राना सनाउल्लाह साहब को दोबारा से फंसाया जाए और उनको दोबारा जेल की हवा खिलाई जाए। ये तो हो गया नून लीग का इल्ज़ाम। नून लीग का जो दूसरा इल्ज़ाम है वो ये है कि उनका ये कहना है कि फ़िरदौस आपा फ़ोन पे जिस बंदे के साथ बात कर रही हैं वो कोई और नहीं बल्कि अपने ही शेख रशीद साहब हैं और शेख रशीद साहब के साथ बैठकर वो बाकायदा प्लानिंग कर रही हैं कि किस तरह से नून लीग के वुज़रा के ऊपर 1 बाय 1 इल्ज़ामात लगाने हैं और किस तरह उनको फंसा कर उनको जेल की हवा खिलानी है। ये तो हो गया जनाब आली नून लीग का मौक़िफ़। अब आते हैं तहरीके इंसाफ की तरफ। तो तहरीके इंसाफ की जो वुज़रा हैं, पहले तो वो काफ़ी देर खामोश रहे, फिर उसके बाद उन्होंने जो बहाना तलाश किया वो ये था कि उन्होंने कहा कि माजिद हर नाम का एक बंदा था जिसका कत्ल कर दिया गया था और वो डस्का में रहता था। उसकी खबर के बारे में आप सब लोग जानते हैं। तो अब तहरीके इंसाफ के जो लोग हैं वो कहते हैं कि ये जो वीडियो दरअसल लीक हुआ है इसमें फ़िरदौस आपा दरअसल शेख रशीद से बात नहीं कर रही हैं, ना ही वो शेख रशीद के साथ मिलके प्लानिंग कर रही हैं, बल्कि वो माजिद के जो लवाहिकीन हैं, मतलब माजिद का जो कत्ल हुआ था उसके जो घर वाले हैं उनके साथ बात कर रही थी और साथ में वो ये कह रही थी कि हम राना सनाउल्लाह को इसलिए नहीं छोड़ेंगे और इसलिए कड़की लगाएंगे और इसलिए FIR कटवाएंगे क्योंकि राना सनाउल्लाह को वो समझती हैं कि वो इस चीज़ में बराह रास्त मुलव्विस थे, उन्हीं की वजह से वो कत्ल हुआ था, इसीलिए राना सनाउल्लाह की सज़ा की बात की जा रही है। अब इस सिलसिले में जो तहरीके इंसाफ के एक और साहब हैं मशवानी ने अपना एक ट्वीट किया और उसमें भी उन्होंने यही बात की कि दरअसल ये माजिद के बारे में बात हो रही थी और फ़िरदौस आपा कोई शेख रशीद से बात नहीं कर रही थी और फ़िरदौस आपा उनको कह रही थी कि हम
राना सनाउल्लाह को कड़िक्की लगाएंगे और उनके खिलाफ FIR कटवाएंगे। मशवानी ये भी कहते हैं कि ये जो वीडियो लीक हुआ है इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इससे पहले भी जो तहरीक इंसाफ के वुज़रा हैं वो ये बात ऑन रिकॉर्ड कर चुके हैं कि हम राना सनाउल्लाह को सज़ा देंगे, इसलिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दरअसल क्योंकि वीडियो लीक हो चुका है, हर तरफ मौजूए बहस बना हुआ है, हर बंदा इस वीडियो के पीछे की सच्चाई जानना चाहता है, तो उसको इन्होंने इस तरह से अपनी खिफत मिटाने के लिए ये अल्फाज का इस्तेमाल किया है। जबकि दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि उस वीडियो के अंदर फिरदौस आपा का ये कहना कि हमने बड़ी सोच समझ के FIR कटवाई है और ये कड़िक्की लगाएंगे और राना सनाउल्लाह को छोड़ेंगे नहीं, तो ये कोई आम बात नहीं है। तो अब मैं आती हूँ आप लोगों की तरफ कि आप लोग बताएं कि क्या आप चाहे किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, चाहे आप तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं, चाहे आप नून लीग को सपोर्ट करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी कि आपको क्या समझ में आता है इस वीडियो को देखने के बाद। क्या आपको लगता है कि क्या नून लीग ठीक कह रही है कि वो जो कह रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी फिरदौस आपा शेख रशीद से बात कर रही हैं और इनके खिलाफ प्लानिंग कर रही हैं, यानी राना सनाउल्लाह को दोबारा से जेल में भेजने की प्लानिंग हो रही है। जबकि दूसरी तरफ जो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ आया है उसके बारे में भी आपका जो ख्याल है उस बारे में बताइए। वैसे तो फिरदौस आपा काफ़ी आउटस्पोकन है, आप लोगों को याद होगा कि माजी में एक दफ़ा वो एक तकरीब से खिताब कर रही थी और ज़लज़ला आ गया था, और ज़लज़ले के दौरान फिरदौस आपा ने एक बड़ा मुतनाज़िर सा बयान दे दिया था जिसके बड़ा मजाक भी उड़ाया गया था और लोगों ने उनको काफ़ी जो है ना वो बातें सुनाई थी, जिसके बाद फिरदौस आपा खुद आई थी और उन्होंने आके उस बयान के हवाले से बताया था। आपको याद होगा जब ज़लज़ला आया था तो उन्होंने कहा था कि ज़मीन ने भी करवट ली है, उसको भी इतनी जल्दी तब्दीली पसंद नहीं आ रही। तो बाद में फिरदौस आपा ने उसको टाल दिया था। इससे पहले भी आपको पता है कि फिरदौस आपा इस तरह के बहुत सारे बयान देती रहती हैं, और फिरदौस आपा को तो वैसे भी खबरों में रहने का बड़ा शौक है और उनको गुर भी आता है, उनको पता भी है कि खबरों में कैसे रहते हैं। तो अगर अब उनके हवाले से ये र्यूमर्स फैल रही हैं तो उनको चाहिए कि वो इसको बिल्कुल क्लैरिफाई कर दें और बताएं कि असल में इस बात के पीछे क्या सच है। क्योंकि नून लीग के आपको पता है कि मरियम नवाज़ बड़ी इस हवाले से मशहूर हैं कि उनके पास हमेशा कोई ना कोई क्लिप्स मौजूद होते हैं, और जिन क्लिप्स के बारे में वो दावा करती हैं वो क्लिप्स वक्ती तौर पे तो लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन बाद में उनकी जब फॉरेंसिक रिपोर्ट भी अगर आप चेक करा लें तो वो बिल्कुल सही निकलते हैं। क्योंकि जाहिर बात है कि इतने बड़े जो सियासतदान होते हैं, मंझे हुए सियासतदान होते हैं, वो ऐसे ही कोई दावा तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि अगर दावा गलत साबित हो जाए और उनका वीडियो गलत निकल आए तो फिर उनके ऊपर बड़ी सारी बातें आ सकती हैं। इस हवाले से आप लोगों का जो भी ख्याल है आइए कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि आप किसकी बात की तस्दीक करते हैं और किसकी बात की आप तरदीद करते हैं। आप क्या समझते हैं कि नून लीग जो इल्ज़ाम लगा रही है इस वीडियो के हवाले से वो सच्चा है, या आपको लगता है कि या आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से जो वजाहत आ रही है वो सच्ची है। तो मैं कमेंट सेक्शन में आप लोगों का वेट कर रही हूँ। मेरे पास जो खबरें थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली हैं। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हों तो साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें ताकि टाइमली नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सकें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।